जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सभी छात्रों और शिक्षकों को, गुरुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ही दिन 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति थे और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और वो एक महान शिक्षाविद, महान शिक्षक और महान ज्ञाता, अगर मैं कहूँ उनके बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके बारे में कि वो सोवियत यूनियन में राजदूत थे 1949 से लेकर 1952 तक। वो किसी पार्टी के नहीं थे, न कांग्रेस के थे और न किसी अन्य पार्टी के थे। वो भारत की जनता के थे, भारत के लोगों के लिए काम करते थे और भारत के लोगों के लिए जाने जाते थे, भारत के जाने जाते थे। चलिए मैं अब आगे बात करता हूं कि जब उनका जन्मदिवस मनाने का मौका आया तो उन्होंने एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा और शिक्षकों के महत्व पर विश्वास करते थे और उन्होंने कहा कि ये मेरा जन्मदिवस सिर्फ मेरा नहीं होगा, ये शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर का दिन मनाया जाएगा। यानी मुझे मेरा जन्मदिन मनाने का कोई शौक नहीं है। आज के दिन अगर आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, ताकि शिक्षकों को सम्मान मिल सके। अब ऐसे तमाम गुरु, अगर मैं पीछे बात करूं तो गुरु द्रोणाचार्य जी, जिसको कौन नहीं जानता है, और मुनि वशिष्ठ जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कुल गुरु थे, और शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी और रामानंद जी, कबीरदास जी के, रैदास जी के, तमाम ऐसे गुरु और हमारे गुरु जो हमारे शिक्षक थे, जो हमको पढ़ाए। चाहे मैं सेना में था तो हमारे गुरु श्री इंद्रदेव पांडे जी थे, धर्म शिक्षक थे फौज में। उन्होंने वक्त जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ती थी हम सबका मार्गदर्शन करते थे। विद्वान हैं, आज भी कोई भी सवाल पूछें और कोई भी ज्ञान चाहिए तो फटाफट ऐसा लगता है कि जेब से निकाल करके आपको दे देंगे। अब मैं बचपन की बात करूं, मेवालाल जी थे जो हमको 1 से 5 तक पढ़ाए। उसके बाद गजाधर मास्टर साहब थे, और उसके बाद कहूं तो गिरिजा प्रसाद त्रिपाठी जी। आज भी इन लोगों की आवाजें हमारे कान में गूंजती हैं। इतनी कोयल जैसी बोली, हिंदी पढ़ाते थे। एमडी सिंह, महेश्वरी प्रसाद सिंह, राम गोपाल सिंह, ऐसे महान टीचर, शेषमणि शुक्ला जी, हिंच नारायण पांडे जी, श्याम नारायण यादव जी, ऐसे तमाम हमारे शिक्षक थे जो आज भी हमारे लिए वंदनीय हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने गुरुओं का भी सम्मान करता हूं। चलिए मैं आगे चलता हूं। हमारे देश में समय समय पर ऐसे शिक्षक हुए हैं जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन नहीं जानता उनको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा को लेकर, भारत को शिक्षित बनाने को लेकर के पढ़ाते पढ़ाते उनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी ने देखा होगा, जब शिलांग के किसी मैनेजिंग इंस्टीट्यूट की क्लास थी, वहां वो पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आज की बात अगर करूं, आज के शिक्षकों के बारे में अगर मैं बात करूं, आज का ये दिन शिक्षकों के बारे में बात करने का है। शिक्षक राष्ट्र व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की भागीदारी में अपनी भूमिका निभाता है। अगर व्यक्ति निर्माण करता है, अगर व्यक्ति महान है, तभी तो राष्ट्र महान है। व्यक्ति महान कैसे होता है?
जब उसको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी नैतिक शिक्षा मिलती है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो नैतिक शिक्षाएं पहले चलती थी, हमें जो नैतिक शिक्षा की एक अलग से पुस्तक हुआ करती थी, हमें महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता था और तमाम बातें की जाती थी, अलग से क्लास चलती थी, पग पग पर मास्टर या हमारे जो शिक्षक होते थे, हमारे जो गुरुजी होते थे, हमको दंडित किया करते थे, हमको बताते थे कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या होता है। जब विद्यार्थी अपना धर्म निभाता है तो वास्तव में वही आगे चलकर करके अपना मानव धर्म निभाता है। विद्यार्थी काल में अगर किसी व्यक्ति ने सही शिक्षा ग्रहण नहीं किया तो वह आगे चल करके अपनी सही भूमिका नहीं निभा सकता है। एक शिक्षक एक पीएम भी बनाता है, एक सीएम भी बनाता है, एमपी, एमएलए, आईएएस, पीसीएस वो खुद नहीं बनता है, लेकिन अपने किए गए मार्गदर्शन से उसकी वाणी, उसकी जुबान, उसकी लेखनी में इतनी बड़ी ताकत होती है कि उसकी प्रेरणा से लाखों करोड़ों बच्चे, लाखों करोड़ों छात्र न सिर्फ उस गुरु की, उस शिक्षक की, बल्कि अपने मां बाप की, अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। इसलिए आज हम सभी को उन सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुख तब होता है जब समाज में शिक्षक अपनी ही भूमिका को भूल जाता है, समाज में शिक्षक अपने ही कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है, अपने खुद स्वयं चरित्र की रक्षा नहीं कर पाता है, तो अपने स्टूडेंट, अपने छात्र को एक नैतिक और चरित्रवान बनाने की बातें कैसे कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि एक शिक्षक ही अपनी ही छात्राओं के साथ व्यभिचार में लिप्त हो जाता है, अपने ही छात्रों के साथ व्यभिचार में लिप्त हो जाता है। अगर मैं नैतिकता की बात करूं तो एक शिक्षक जब बच्चों के सामने ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा होता है और पढ़ाता है, अगर मुंह में उसके पान है, तंबाकू है, गुटखा है, आप क्या शिक्षा देंगे? क्या आप कह सकते हैं अपने बच्चों को कि हमें या आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला नहीं खाना चाहिए? अगर मैं गलत कह रहा हूंगा तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। दूसरों को बड़े खुल करके मैं बात कर रहा हूं कि क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? तभी गुरुओं को आज वक्त है, आज दिन है शिक्षकों को सम्मान देने का। तो हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, वो शिक्षक कैसे होने चाहिए। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करके हम उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, अपनी भावनाओं को उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं कहूं तो हमारे जो शिक्षक हैं, आज हमारे स्कूलों में जो नई शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा प्रणाली है, लागू हो गई है, लेकिन वो वास्तव में तब लागू होगी जब स्कूल यानी देश के अंतिम स्कूल तक, अंतिम बच्चे तक वो नई शिक्षा प्रणाली लागू होती है, पहुंचती है, तब जाकर के वो शिक्षा प्रणाली पूरी होगी। आज शिक्षक को कई बार तो परेशान रहते हैं ओपीएस और एनपीएस के चक्कर में, कई बार परेशान रहते हैं कि देखिए, एक जो शिक्षक होता है वो किसी प्रोडक्शन कंपनी का कर्मचारी तो है नहीं कि वो हर दिन कुछ न कुछ उत्पादन करेगा और आपको बताएगा कि आज इतना घाटा हुआ, आज इतना मुनाफा हुआ। नहीं, अगर आप एक टीचर, एक शिक्षक को अगर आप ये समझते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी का एक कर्मचारी है, तो ये समाज का उद्धार, इसमें समाज की भलाई कभी नहीं हो सकती है। शिक्षक को हमेशा शिक्षक समझा जाना चाहिए और शिक्षक को खुद को भी अपने आप को शिक्षक समझना चाहिए कि मैं समाज का माता पिता के बाद दूसरा गुरु हूं। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।